फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा डीएनए अचानक से गायब हो जाए तो हमारे शरीर के साथ क्या होगा? डीएनए की अहमियत हम सब जानते हैं क्योंकि हमारा डीएनए एक तरह से फिंगरप्रिंट का काम करता है जो हर एक शख्स के होने का वैज्ञानिक प्रमाण भी है। जिस तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड के जरिए किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्टिव रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह डीएनए हर इंसान के अंदर एक प्रोटीन और जेनेटिक इनहेरिटेंस के कोड की तरह काम करता है, जिसके जरिए अलग अलग पुश्तों में एक ही प्रकार की विशेषताएं इंफॉर्मेशन के रूप में देखी जाती है। बिल्कुल इसी डीएनए के ही वजह से माँ बाप अपने बच्चों को रूप, रंग और स्वाभाविक गुण जैसे तत्वों को प्रदान करते हैं। मानिए अगर हमारे अंदर डीएनए ही ना हो तो आपको क्या लगता है, क्या हम जिंदा बच पाएंगे? और अगर बच भी गए तो क्या वैज्ञानिक नजरिए से हमारा कोई अस्तित्व होगा? क्योंकि हर इंसान उसके व्यक्तिगत गुण और विशेषताएं डीएनए के ही वजह से पाता है और ये डीएनए उसे उसके माँ बाप के जरिए मिलते हैं। इसीलिए ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि डीएनए के बगैर हमारा अस्तित्व कैसा होगा। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, नहीं तो आप बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस कर जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अगर डीएनए हमारे शरीर से गायब हो जाए तो हमारे वजन पर उसका क्या असर होगा। डीएनए का वजन ना के बराबर होता है जो है सिर्फ 1 डाल्टन यानी 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। पर क्या अपने शरीर का वजन कम करने का ये तरीका सही होगा? अगर आपको इतना ही वजन कम करना है तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी शर्ट ही उतार दें या फिर सारे बाल ही काट डालें, क्योंकि कुछ उतना ही वजन आपके शरीर से कम होगा अगर आपका डीएनए गायब हो जाए तो। कंपैरिजन के तौर पर अगर आप 3 फीट डायमीटर का हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा पकड़ कर रखोगे, लगभग उतना ही आपके शरीर के डीएनए का वजन होगा। पर डीएनए के ना होने के दुष्परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं, इसका अंदाजा शायद ही आपको होगा। क्या आपको पता है कि हर इंसान 37.2 ट्रिलियन सेल्स यानी कोशिकाओं से बना होता है? अगर इन सारी कोशिकाओं में से डीएनए निकल जाए तो आपकी कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी और आप एक तरह की शॉक वेव को महसूस कर पाएंगे। डीएनए का प्रोटीन बनाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिस वजह से इंसानों के मसल्स बन पाते हैं और सही तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन अगर अचानक से डीएनए लुप्त हो जाए तो मसल्स में तैयार होने वाले फोर्स में बदलाव नहीं होगा, पर मास में तो जरूर बदलाव होगा और इसके कारण F=ma सिद्धांत के आधार पर हमारे अंगों में एक्सेलरेशन या शॉकवेव का एहसास पैदा होने लगेगा और बाद में हम नॉर्मल जरूर फील कर पाएंगे, मगर सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। आज तक ऐसी कोई बीमारी या केस दुनिया के सामने नहीं आई है जिसमें किसी शख्स ने डीएनए को पूरी तरह से खो दिया हो। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि डीएनए की नामौजूदगी कितनी भयानक हो सकती है। पर इसे बेहतर समझने के लिए हम डिस्ट्रॉइंग एंजल नाम के मशरूम का उदाहरण ले सकते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है एमानिटा बाइस्पोरिगेरा। ये मशरूम अमेरिका और यूरोप के जंगलों में पाए जाते हैं, पर इसकी खास बात यह है कि इसे खाने के बाद अगले 24 घंटों तक इसे खाने वाला बिल्कुल नॉर्मल ही महसूस करेगा, लेकिन 24 घंटों बाद उसमें कोलेरा जैसे लक्षण नजर आने लगेंगे। कोलेरा के कुछ लक्षणों के बाद उस शख्स को बिल्कुल ठीक लगने लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो होगा वो आपके होश ही उड़ा देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जब जानलेवा चीजों की फहरिस्त जारी की गई तब डिस्ट्रॉइंग एंजल मशरूम का नाम उसमें सबसे ऊपर था, जिसका मतलब था इसे खाने के बाद जो आपके शरीर पर दुष्परिणाम होंगे वो किसी परमाणु हमले में होने वाले नुकसान। इसकी वजह थी एमेटॉक्सिन नाम का जहर जो एमेनिटा मशरूम में पाए जाते हैं। इस जहर के सेवन से ये जहर इंसान के हर एक कोशिकाओं में जमा होने लगता है और कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक एंजाइम से जुड़ जाता है जो डीएनए की इंफॉर्मेशन पढ़कर कोशिकाओं को कंट्रोल या डायरेक्ट करने में मदद करते हैं। क्योंकि इंसान कोशिकाओं से बना है, इस प्रकार की जानलेवा क्षति इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय होती है और अनजाने में ये जहर धीरे धीरे हर कोशिकाओं को अपने चपेट में लेने लगता है, जिसके कारण किडनी या लिवर फेलियर के वजह से मौत हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे पाए गए जिसमें पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी विदाउट एनी ऑप्शन करवाकर बचाया गया, पर ज्यादातर पेशेंट्स की एमानिटा के सेवन से कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। मशरूम पॉइजनिंग ये डीएनए डैमेज का एक सटीक स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि इस मामले में हर कोशिका प्रभावित होती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि कीमोथेरेपी भी काफी हद तक आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कोशिकाओं के डिवीजन को रोकना ही इस थेरेपी का मकसद होता है। इसीलिए इस थेरेपी के दौरान
दौरान कैंसर सेल्स के अलावा पेशेंट के बोन मैरो पर भी काफी असर पड़ता है, जिस वजह से खून और व्हाइट ब्लड सेल्स की पैदाइश में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। व्हाइट ब्लड सेल्स के ना बनने की वजह से पेशेंट्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। कीमोथेरेपी के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई डॉक्सोरूबिसिन डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स को एक दूसरे से इस तरह बांध देती है कि डीएनए के सेगमेंट्स कोशिकाओं को निर्देश नहीं दे पाते और इसके चलते कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती है। बिल्कुल इसी तरह रेडिएशन भी इंसानों के बोन मैरो और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर सीधे तौर पर हमला करती है, जिसकी वजह से डीएनए को हानि पहुंचती है और कोशिकाओं का पतन होना शुरू हो जाता है। अब फ्रेंड्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन डीएनए के मरते ही क्या क्या होने लगता है आपके शरीर में, ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? आमतौर पर कोशिकाओं का पतन होते ही पेट दर्द शुरू हो जाता है, सिर चकराने लगता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति का खत्म हो जाना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके कुछ ही देर बाद लिवर या किडनी काम करना बंद कर देगा और पेशेंट की मौत तुरंत हो जाएगी। इसीलिए डीएनए हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके बगैर जी पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर डीएनए काम नहीं करेगा तो सारी कोशिकाएं बेसहारा हो जाएंगी और ये परिणाम हमें मौत के दरवाजे पर ला पहुंचा देगा। हमारा डीएनए इतना पावरफुल है कि इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में भी किया जाता है ताकि अपराधियों को पता लगाया जा सके। कल्पना कीजिए अगर हमारा डीएनए नहीं हुआ तो अपराधियों को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट डीएनए कंप्यूटर्स बनाने में जुटे हुए हैं ताकि और भी पावरफुल कंप्यूटर्स बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहूंगा कि डीएनए हमारे शरीर से कभी गायब ना हो ताकि इंसानी सभ्यता कायम रह सके। और अगर आपको लगता है कि हम डीएनए के बगैर भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। और शुक्रिया ये वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।